मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो कल यहाँ हमने 3 नयों की चर्चा देखी, शब्द नय, ज्ञान नय और अर्थ नय। इस संबंध में श्लोक वार्तिक का कथन कि सभी नय दूसरों के लिए अर्थ का कथन करने पर शब्द नय है, ज्ञाता के लिए अर्थ का प्रकाशन करने पर ज्ञान नय है। उनके द्वारा ज्ञात किए गए वस्तु के धर्म अर्थ कहे जाते हैं, इसलिए वे अर्थ नय हैं। प्रधानता और गौणता से ये 3 भेद बनते हैं। वस्तुतः जगत के समस्त पदार्थों का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है, जिसके आधार पर नयों के इन 3 रूपों को निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। गाय नामक प्राणी का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। शब्दात्मक गाय अर्थात गाय शब्द, अर्थात्मक गाय, गाय नामक पशु, ज्ञानात्मक गाय, गाय को जानने वाला ज्ञान। तो गाय को जानने वाला ज्ञान वो ज्ञानात्मक गाय है, और जो गाय नामक पशु है वो अर्थात्मक गाय है, और जो गाय नामक शब्द है वो शब्दात्मक गाय है। तो शब्दात्मक गाय को विषय करने वाला कौन सा नय है? उस नय का नाम बताइए। भैया नय है जी, ज्ञान नय नहीं, शब्दात्मक गाय को विषय वेरी गुड। शब्द नय। और ज्ञान में जो जानने में आ रही है गाय, उसको विषय बनाने वाला ज्ञान नय। ज्ञान है। और जो बाहर में पशु है उसको विषय बनाने वाला अर्थ नय। अर्थ नय। यद्यपि शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय, ठीक है, तीनों के तीनों नय तो ज्ञान में ही होते हैं, लेकिन जिस नय का विषय शब्द है वो शब्द नय, जिस नय का विषय अर्थ है वो अर्थ नय, और जिस नय का विषय ज्ञान में बनने वाले आकार, ज्ञेय आकार हैं वो ज्ञान नय। हाँ, किसका नंबर है आज? शालू, प्रीति, तुम में से किसने पढ़ा था परसों? चलो पढ़ो, आप में से कोई भी पढ़ो। गाय शब्द कहना या लिखना शब्दात्मक गाय है। यहाँ से भैया पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? कहाँ से पढ़ना है भैया? गाय शब्द कहना या लिखना शब्दात्मक गाय। ठीक है। गाय शब्द कहना या लिखना शब्दात्मक गाय है, जिसे जानने वाला ज्ञान शब्द नय है। गाय शब्द से संबोधित किया जाने वाला पशु अर्थात्मक गाय है, जिसे जानने वाला ज्ञान अर्थ नय है। ज्ञान में झलकने वाली गाय ज्ञानात्मक गाय है, जिसे जानने वाला ज्ञान ज्ञान नय है। इसी प्रकार वस्तु का प्रतिपादन करने वाला शब्द शब्दात्मक वस्तु है। द्रव्य, गुण, पर्यायमयी वस्तु अर्थात्मक वस्तु है, तथा ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तु ज्ञानात्मक वस्तु है। वस्तु के इन 3 रूपों को जानने वाला ज्ञान क्रमशः शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय है। देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा। देखो, गाय शब्द कहना या लिखना ये शब्दात्मक गाय है, इसे जानने वाला ज्ञान शब्द नय है। ठीक है, नय तो ज्ञान में है, तो इन्हें जानने वाला ज्ञान किसे? वो शब्द रूप गाय को जानने वाला ज्ञान वो शब्द नय है, ज्ञान नय ज्ञान में है। गाय शब्द से संबोधित किए जाने वाला पशु अर्थात्मक गाय है, उसे जानने वाला ज्ञान अर्थ नय है। देखो, यहाँ पर भी उसे जानने वाला ज्ञान शब्द नय था, यहाँ पर भी उसे जानने वाला ज्ञान अर्थ नय है।
ज्ञान में झलकने वाली गाय ज्ञानात्मक गाय है, जिसे जानने वाला ज्ञान ज्ञाननय है। इसी प्रकार वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शब्द वो शब्दात्मक वस्तु है, ठीक है, वो भी सतरूप हैं। द्रव्य गुण पर्यायमय वस्तु अर्थात्मक वस्तु है। ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तु ज्ञानात्मक वस्तु है, उसकी भी सत्ता है ज्ञान में। अपने जो संकल्प विकल्प चलते हैं, माता को जो 16 सपने आए, वो भी तो ज्ञान सत है, ठीक है ना, ज्ञान में तो सत है, जानने में आए ना। वस्तु के इन 3 रूपों को जानने वाले ज्ञान क्रमशः शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय है। अब इन 3 नयों का संक्षिप्त विवेचन। सबसे पहले शब्द नय पढ़ी। शब्द ने वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को विषय करता। देखो, शब्द नय किसको विषय करता है? वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को विषय बनाता है, ठीक है। विषय बनाता है मतलब जानता है, वो शब्द नय है। न के 3 रूप शब्द न, अर्थ न, ज्ञान न है। शब्दों की संख्या संख्यात मात्र है। वे मात्र स्थूल अर्थ को विषय करते हैं, अतः शब्द न का विषय सीमित है। हाँ जी, जो शब्द हैं वो सिर्फ संख्यात होते हैं। क्यों? कि वो स्थूल अर्थ को ही विषय करते हैं और उनका विषय सीमित है शब्दों का। इसलिए शब्द नय का विषय लिमिटेड है कि जितने शब्द होंगे शब्द नय तो उसे ही जानेगा, और शब्द संख्यात हैं और वही शब्द नय का विषय है। पढ़िए। आचार्य भैया अमृत स्थूल अर्थ का चंद्र मतलब क्या था? स्थूल अर्थ का देखो, शब्दों के द्वारा आप सूक्ष्म अर्थों को तो कह नहीं सकते। जो शब्द हैं वो स्थूल अर्थ को बताते हैं, जबकि आपका ज्ञान सूक्ष्म अर्थों को भी जान सकता है, यानी सूक्ष्म पदार्थों को भी जान सकता है। जो शब्द गम्य नहीं है, वचन गोचर नहीं है, ऐसे जितने विषय हैं वो कहलाएंगे सूक्ष्म, और जो वचन गोचर हैं वो कहलाएंगे स्थूल। तो वचनों के माध्यम से आप वही कह सकते हैं कि जो शब्दों की मर्यादा में आ सके। तो इसलिए कह रहे हैं शब्द स्थूल अर्थ को विषय करते हैं। बच्चे बार बार बंद हो रहा है। हाँ जी, पढ़िए। आचार्य अमृत चंद्र देव समय समय सार ग्रंथ की 5वीं गाथा की टीका में शब्दों को शब्द ब्रह्मा कहकर गौरव प्रदान करते हुए लिखते हैं, यह खलु स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्मोपासन जन्म। हाँ, वो कहते हैं ना कि जन्मा। मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, तो कहते हैं यह खलु स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्मोपासन जन्मा। कि स्यात् पद से जो मुद्रित है, ऐसे जो शब्द ब्रह्म है उनकी उपासना से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। यानी सामान्य अर्थ में कहें तो आगम के सेवन से, ठीक है। कैसे हैं, कैसा है वो आगम? कि शब्द ब्रह्म रूप है। शब्द ब्रह्म क्यों है? क्योंकि वो परम ब्रह्म को दिखाने वाला है, परम ब्रह्म का निरूपण करने वाला होने से उन शब्दों को भी शब्द ब्रह्म कहा। और ये स्यात् पद से मुद्रित है, माने अनेकांतवाद का निरूपण करने वाले हैं। पढ़िए। कल्पना कीजिए, यदि इस जगत में शब्द ना हो तो जगत का क्या स्वरूप होगा? तब न केवल दिव्य ध्वनि अपितु आचार्यों के धर्मोपदेश, लिखित जिनवाणी तथा परस्पर वचन व्यवहार आदि सभी का लोप हो जाएगा, सारी दृष्टि गूंगी हो जाएगी। हाँ जी, अतः आप न सोचो केवल जगत में अगर शब्द नहीं हो तो फिर दिव्य ध्वनि कैसे खिलेगी, धर्मोपदेश कैसे होगा, ठीक है, परस्पर वचन व्यवहार भी नहीं रहेगा, सारी सृष्टि गूंगी हो जाएगी। हाँ, पढ़िए। अतः न केवल तीर्थ की प्रवृत्ति अपितु लोक व्यवहार में भी शब्दों का विशेष महत्व है। नैगम आदि सप्त नयों में भी शब्द नय का पृथक उल्लेख किया गया है। वहां शब्द नय के स्वरूप का विशेष भेद प्रभेद सहित वर्णन किया गया है। सप्त नयों के प्रकरण में उसकी विशेष चर्चा की जाएगी।
अब अर्थनय की चर्चा। अभी तो शब्दनय का सामान्य स्वरूप बताया है, बाद में जब हम ये नैगम आदि सप्तनय देखेंगे तो वहाँ शब्दनयों के जो 3 भेद हैं, शब्दनय, समभिरूढ़ और एवं भूतनय, वहाँ इसकी विस्तार से चर्चा होगी। अब अर्थनय पढ़िए। अर्थनय अर्थात्मक वस्तु अर्थात द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला ज्ञान अर्थनय है। अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित जगत के समस्त पदार्थ अर्थ होने से अर्थनय के विषय है। अतः शब्दनय की अपेक्षा अर्थनय का विषय अनंत गुना अधिक है। अब देखिए, शब्दनय का विषय तो सीमित था, लेकिन अर्थनय क्या है? वो जगत में जो कोई भी सत वस्तु है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, उसको विषय बनाता है। तो त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित जगत के समस्त पदार्थ अर्थ हैं, इसलिए वे अर्थनय के विषय हैं। तो अर्थनय का विषय अनंत गुना अधिक हो गया शब्दनय से, क्योंकि अर्थ तो अनंत है। भैया इसमें त्रिकालवर्ती का क्या अर्थ निकलेगा? भूतकाल, जैसे भविष्य काल, वर्तमान काल, ठीक है, तीनों जैसे कालवर्ती मान लो पर्यायों सहित। मैं हूँ, त्रिकालवर्ती तो पर्याय मैं होती है ना, भूत अच्छा, मतलब भविष्य इसमें पर्यायों वर्तमान। को लिया जाए, हाँ, पर्यायों को। त्रिकालवर्ती पर्याय, क्योंकि द्रव्य तो उतने के उतने रहेंगे, भूतकाल में भी उतने, भविष्य काल में भी उतने। वही मेरा क्वेश्चन था कि भाई मैं तो मैं ही रहूंगी ना, तो फिर क्या हाँ, चीज कही जाएगी? पर्यायों से क्लियर हो गया। पर्याय की अपेक्षा। हाँ जी, हाँ जी। यदि अर्थनय की सत्ता ना मानी जाए तो उसके विषयभूत पदार्थों का सद्भाव भी सिद्ध ना हो सकेगा। अतः पदार्थों के अभाव में उन्हें जानने वाले ज्ञान का भी अभाव मानना पड़ेगा। जब पदार्थों को जानने वाला ज्ञान ही नहीं रहेगा तो शेष जगत की सत्ता होना ना होना एक जैसा ही हो जाता है। इस प्रकार पदार्थों के इस प्रकार पदार्थों के ज्ञान के अभाव में हे उपादेय का ज्ञान भी होना होगा, जिससे मोक्ष मार्ग और मोक्ष के भी लोप होने का प्रसंग आता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ज्ञेयकार ज्ञान का अभाव मानने पर ज्ञान और ज्ञेय दोनों के अभाव का प्रसंग प्राप्त होने से सर्वलोप का प्रसंग आता है, जो किसी भी को भी इष्ट नहीं है। अतः अर्थनय की उपयोगिता असंदिग्ध है। देखो, अगर अर्थनय को नहीं मानोगे तो जो अर्थनय का विषय है, सत्ताभूत पदार्थ, इनका भी अभाव ठहरेगा। अब इनके अभाव में उसे जानने वाला ज्ञान भी नहीं होगा। अब जब ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञेय भी नहीं होगा, तो सृष्टि की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष का भी लोप ठहरेगा। तो इसलिए अर्थनय की सत्ता, ठीक है, असंदिग्ध है। अब ज्ञाननय। ज्ञाननय ज्ञान की पर्याय में झलकने वाले सभी पदार्थ ज्ञानात्मक वस्तु हैं, तथा ज्ञानात्मक वस्तु को जानने वाला ज्ञान ज्ञाननय है। ज्ञानात्मक वस्तु ज्ञान का ही ज्ञेयकार परिणमन होने से ज्ञान ही है। अतः ज्ञाननय का विषय भी ज्ञान ही है। जिस प्रकार शब्दनय के अर्थनय का विषय अधिक जिस प्रकार शब्दनय से अर्थनय का विषय अधिक है, उसी प्रकार अर्थनय से अधिक विषय ज्ञाननय का है, क्योंकि वह सत पदार्थों संबंधी ज्ञान को तो अपना विषय बनाता ही है, असत कल्पनाओं को भी वह अपना विषय बनाता है। देखो, ज्ञान का विषय क्यों अधिक है? जिन पदार्थों की जगत में सत्ता है वो तो ज्ञान में जानने में आती ही है, लेकिन जिन पदार्थों की सत्ता नहीं है जगत में, उनकी भी ज्ञान में सत्ता बन जाती है। जैसे गधे के सिर पर सींग नहीं होते जगत में, लेकिन ज्ञान में तो हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए ज्ञान का विषय अर्थ के विषय से कहीं अधिक है, क्योंकि वो असत कल्पनाओं को भी अपना विषय बनाता है। हाँ जी। लोक में विद्यमान वस्तुएं तो ज्ञान का विषय बनती ही हैं, परंतु
जिनकी सत्ता लोक में है ही नहीं। ऐसे असत पदार्थों की कल्पना भी ज्ञान में उत्पन्न होती है, और उनको और उन सबको ज्ञान जानता है। ये बात समझ में आ अब रही है आपको? माने ज्ञान का विषय अधिक क्यों हो गया कि जिनकी जगत में सत्ता है उन्हें तो ज्ञान जानता ही है, जिनकी जगत में सत्ता नहीं है, ठीक है, ऐसी असत कल्पनाएं भी ज्ञान में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो। अखबारों में ये छपने जैसे वाले, जैसे ये इतनी पिक्चरें विक्चरें आती हैं जो दुनिया भर की फैंटेसी वगैरह कार्ट और वो बराबर। जो पिक्चरें हॉरर मूवीज वगैरह होती हैं, ये सब यही तो हो गई ना असत कल्पना। बिल्कुल। जो उसमें दिखाते हैं जी भूत के उल्टे पैर हैं, या वो दूसरे में घुस गया, या वो ये खा रहा है, ये वो खा रहा है। और ये और भी दिखाते हैं जी चांद पे पहुंच गए, वहां पे से वो आ गए, क्या कहते हैं उन्हें, वो एनिमिक कुछ कहते हैं ना। म्यूटेंट्स। ये एलियन। तो एलियन। हाँ एलियन एलियन। एलियन एलियन वगैरह कहते हैं। तो ये सारे असत कल्पना ही तो है, एलियन वो थोड़ी ना पता है होते क्या होंगे है, वो। इनमें बहुत सारी तो सत्कल्पनाएं भी हैं, हमको तो बाद में पता चला। जैसे हम वो जल परी की कहानियां देखते थे, हाँ ठीक है, और वहाँ के ऐसे राजा के मगरमच्छ का शरीर और ऊपर से मुंह राजा वाला, इंसान वाला। तो ऐसे तो वो तो कुबोकू जितने भी हो गई। कुमानुष हाँ है ना, कुमार कुमानुष द्वीप पर, उनके ऐसे ही है। हाँ कोई मछली जैसा शरीर, ठीक है, स्त्री जैसा मुख, किसी का मुख इंसान जैसा, शरीर पशु जैसा, ऐसे ऐसे अनेक वर्णन। ये कुभोग भूमि जो मनुष्यों की कुभोग भूमि है, जिसको कुमानुष द्वीप कहते हैं, वहाँ तो ऐसे दिखाई देते ही हैं। तो इसलिए बहुत सारी किसी ने कल्पनाएं तो उनमें से सच किसी हैं। ने हमारे जैन शास्त्र पढ़ लिए होंगे, और उसको पढ़ के फिर हाँ, उन्होंने ऐसी ऐसी पिक्चर बना दी होंगी। पढ़े, कहीं भी सुने, या कहीं ना कहीं से कोई पुराना संस्कार भी रह सकता है। कोई जिनवानी पढ़ हाँ के फिर अन्य मत में जन्मा, अथवा कोई जैन ही हो जिसने वो वर्णन पढ़ा हो, उसी ने वो कॉमिक्स बना दी हो, है ना। देखो जितना कथा साहित्य है उसमें बहुत अधिक योगदान जैन कथाओं का है। अपने जैन पुराणों में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो बच्ची की हिंदी की किताबों में खूब मिलती हैं, लेकिन उन्हें किसी और के नाम से छापा गया है। ठीक है, जैसे आपने एक कथा सुनी होगी अभय कुमार की। उसके सामने एक केस आया कि ये पुत्र मेरा है कि ये पुत्र मेरा है, दो औरतें लड़ रही थी। तो अभय कुमार ने कहा कि छोड़ो, अभी हम निपटारा करते हैं, तलवार लाओ, आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो। ठीक है, तो एक औरत बोली नहीं नहीं, इसको काटो मत, सारा का सारा इसको दे दो। तो राजा को पता चल गया कि ये असली माँ है। ऐसी कहानियाँ, ठीक है, हम बहुत हिंदी साहित्य में पढ़ने में आती है, लेकिन ये सब जैन ग्रंथों की मूल कथाएं हैं। तो हमारे प्रथमान युग का कथा साहित्य बेजोड़ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जगत में कहीं ना कहीं से यहीं से लीक हुई हैं। भैया वो जो 18 नाथों की कथा सुनाते हैं, वो देखो कितनी अद्भुत है, लोक में तो कहीं सुनने को ही नहीं मिल सकती। और हाँ वो कह रहे हैं कि सच है ये बात। हाँ, सत्य है। ये 18 नाथों की कथा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आई है। यानी एक पिता ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, ठीक है, तो अब उस बेटी के जो पुत्र हुआ, अब वहाँ वो सिद्ध कराया कि 18 नाते कैसे बनते हैं उसके अपनी माँ के साथ। जो माँ और पुत्र हैं, तो वो बेटा देखता है कि मैं पुत्र भी हूँ इसका, है, और मैं इसका देवर भी हूँ। ऐसे ऐसे करके ना, मतलब बहुत सारे नाते बन गए। उसमें तो ये आया था कि भाई बहन ने कर ली थी शादी, भाई बहन ने, और फिर उस लड़के ने अपनी माँ से भी शादी कर ली थी। उसमें तो इस तरह से सुना रहे थे, एक बार मैंने पंडित जी से सुना था, गोदा जी से, कि जैसे के एक आदमी ने, मतलब एक सेठ ने एक वेश्या को घर ले आया, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका जी भर गया, उसने उसे छोड़ दिया। उसके दो जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। उनने सोचा कि भाई मैं इनको कैसे पालूंगी, तो वो कहीं रखी आई उसे, एक को कहीं रख दिया, एक को कहीं रख दिया। वो दोनों बच्चे कहीं कहीं अलग अलग जगह पले, और फिर बाद में उनकी अरेंज मैरिज हुई, मतलब माँ बाप के अनुमति के अनुसार उनकी शादी हुई, लेकिन थे वो सगे भाई बहन। फिर उसके बाद उसमें ये बताया कि उन दोनों की शादी हो गई। फिर वो लड़का व्यापार करने के लिए कहीं जा रहा था,
मतलब शादी होने के बाद जब व्यापार होने के लिए कहीं गया, तो वो जो उसकी माँ, वो जो वेश्या थी, वो ही मिल गई उसे। फिर उसने उससे शादी कर ली और फिर उससे उसके बच्चा पैदा हुआ। मतलब इस तरह से बड़े ही अजीब अजीब रिश्ते उसमें तो ये बताए थे और आपने भी कह रहे थे। सुनाई थी कहानी? क्या? ये कहानी तो भैया आपने भी सुनाई थी। बहुत पहले सुनाई होगी, बहुत पहले। अभी तो नहीं, वहाँ सुनाई होगी शास्त्री पार्क में 20 साल नहीं पहले। नहीं नहीं, अभी क्लासेस में ही सुनाई थी भैया, जब स्टार्ट किया था ऑनलाइन स्वाध्याय तब सुनाई थी। अच्छा, तो देखो, जो कार्तिकेय स्वामी थे ना, कार्तिकेय स्वामी जो उनके नाना थे वही उनके पिता थे। ये बात जानकर उनको वैराग्य हो गया था, है। तो उनका जो ग्रंथ है वहाँ उन्होंने 18 नाथों की कथा कही है। अभी ये प्रकरण पूरा हो जाए तो किसी दिन उस मूल ग्रंथ में से ही पढ़ेंगे। बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। मैंने सही है भैया, जगत जरूर पढ़ना। बीच जगत में ही का ले लो, स्वरूप। बीच में ही ले लेना उसे तो कभी एक दिन। हाँ नहीं, अभी ये प्रकरण चल रहा है ना अपना हाँ नैगम। जी, हाँ जी। आजकल में हो जाएगा, फिर ले लेंगे कहानी होगी। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, पढ़िए। अखबारों में छपने वाले कार्टून चित्रों, कार्टून फिल्मों के माध्यम से चित्रकारों के ज्ञान में उत्पन्न होने वाली कल्पना का अनुमान सहज हो जाता है। जगत की कल्पनाओं में रावण के 10 मुख, विभिन्न देवी देवताओं के विचित्र रूप तथा हम सबको भी स्वप्न में दिखने वाले अटपटे और असंभव से दृश्य, यह सब कल्पना लोक ही है जो ज्ञान में झलकता है और ज्ञानने का विषय बनता है। ज्ञान लोक में बनने वाले इस काल्पनिक पदार्थों का प्रभाव इतना सशक्त है कि उसके आधार पर सदियों से अनेक रीति रिवाज, परंपरा तथा बड़े बड़े उत्सव का आयोजन जगत में प्रचलित है, जिस पर करोड़ों लोगों का समय, शक्ति, धन तथा जीवन भी समर्पित हो रहा है। यद्यपि वास्तव में जगत की इन काल्पनिक वस्तुओं की सत्ता नहीं है, अतः इन्हें असत कहा जाता है। तथापि ज्ञान में उनकी ज्ञानात्मक सत्ता तो बन ही जाती है, अतः इन ज्ञानात्मक सत्ताओं को कथाचित सत भी कहा जा सकता है। बताइए, ज्ञानात्मक सत्ताओं को कथनचित सत्य कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि जिन चीजों का अस्तित्व है उनको हम अपने ज्ञान से ग्रहण कर रहे हैं। और देखो, यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानात्मक सत्ता है वो जगत में तो नहीं है, वो पदार्थ, लेकिन अपने ज्ञान लोक में तो है ना। तो किसी अपेक्षा तो उसकी सत्ता है ना। जगत में हवा नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चों के ज्ञान में तो हवा होता है ना। तो उसकी ज्ञान में तो सत्ता है ना, सही जगत में। जैसे गणेश हैं, जिनका मोटा पेट है, बड़े बड़े कान हैं, एक हाथी जैसा मुंह है, ऐसे पदार्थ की भले ही जगत में सत्ता ना हो, लेकिन ज्ञान में तो सत्ता है ना। तो इस अपेक्षा कथनचित सत भी हैं। हाँ, आगे पढ़िए। भैया ज्ञान अगर वो में सत्य है तो फिर तो कुछ भी चीज गलत ही नहीं रहा, मिथ्या ही नहीं रहा, फिर तो कुछ भी गलत नहीं है। अपेक्षा आपको समझ में आनी चाहिए। जगत में कुछ अगर बुरा होता तो फिर ज्ञानी जीव उससे द्वेष करना कैसे छोड़ते? वो द्वेष इसीलिए छूटता है कि जगत में कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है। हम अपने राग द्वेष के कारण ही किसी को भला बुरा मानते हैं। अब मानो किसी ने नरक में जाना है, वो जीव अगर हिंसा नहीं करेगा, क्रूरता नहीं करेगा तो क्या करेगा, है ना। तो ऐसा विचार करके ज्ञानियों को वहाँ भी समता ही आती है, वो वहाँ भी रागी द्वेषी नहीं होते। तो उन्हें वस्तु का सभी परिणमन सहज, सुव्यवस्थित और निर्दोष दिखाई पड़ता है। और अज्ञानी को जगत में कितना बढ़िया से बढ़िया अनुकूलताएं मिल जाएं, फिर भी उसकी शिकायत खत्म नहीं होती। ठीक है, जिसको जगत से कोई शिकायत नहीं है वो ज्ञानी का लक्षण है, और जिसको हमेशा दूसरों से शिकायत है वो अज्ञानी का चिन्ह है।
बहुत मोटी पहचान है ये, समझ में आया? जिसे हमेशा दूसरों से शिकायत रहती है कि ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, इट मीन्स वो अज्ञानी है। और जिसको किसी से कोई शिकायत नहीं दिखती, कोई आके पूछे कि साहब वरदान चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, किसी की कोई कंप्लेंट है, किसी को ठिकाने लगाना है कि नहीं लगाना, वो ज्ञानी का लक्षण है। क्योंकि उसे दिखाई देता है मेरे सुख दुख मेरी अपनी मान्यता से है, पर पदार्थ से न सुख है न दुख है। और अज्ञानी को अपने से सुख दुख दिखाई नहीं देता अपना, पर द्रव्यों के परिणमन से, तो हमेशा उसकी कंप्लेंट भी रहेगी, ठीक है, हमेशा उसकी डिमांड भी रहेगी, उसकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती कितना ही कुछ मिल जाए। तो जगत में कुछ भी गलत तो है ही नहीं। किसी ना माने मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान में तो सत्ता है ना, जो अतत्व है वो भले ही असत है, जगत में नहीं है उसकी सत्ता, लेकिन अज्ञानियों के अज्ञान में तो उसकी सत्ता है ना, है? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई पांच भैया। इंद्रिय के विषयों में सुख की सत्ता नहीं है, हाँ। 5 इंद्रिय के भोगों में सुख नहीं है, ठीक है। लेकिन अज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा देखो, जो मिथ्या दृष्टि है उसके ज्ञान में तो भासता है ना कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है। तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा देखो तो मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान में ऐसे अतत्व की भी सत्ता है। तो फिर वो सही है, फिर वो मिथ्या दृष्टि क्यों है फिर? नहीं नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि इसलिए है क्योंकि वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है जैसा वो मान रहा है। लेकिन आप अपने राग द्वेष को कैसे छोड़ोगे? आप तो ये जानकर कि हाँ जगत में ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी मान्यता में ये बात लगती है, तो उस अपेक्षा, बस अपेक्षा को सही समझना। आचार्यों ने भी जैसे धर्म परीक्षा ग्रंथ है उसमें अन्य मतियों की जो मान्यता है उसके उदाहरण दिए, क्योंकि जो वो जानता है परिचित से अपरिचित की ओर ले जाते हैं। उसकी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, ठीक है, उस मिथ्या मान्यता से निरूपण करके उसको सम्यक मान्यता की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इस अपेक्षा जिस पदार्थों की हम कहते हैं कि वो मिथ्या हैं, असत हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं भले ही अज्ञानियों के ज्ञान में ही सत्ता क्यों ना हो, उस अपेक्षा तो वो भी सत्य हैं कथनचित। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उसकी सत्ता है, ऐसा वो उसके ज्ञान के हिसाब से है, लेकिन वो सत्ता सच नहीं है। यस, ठीक है। देखो हमें अब समझ- हमें दिखाई दे रहा है बच्चा चॉकलेट के लालच में किसी व्यक्ति के पीछे पीछे जा रहा है, हमें तो बहुत गलत दिखाई दे रहा है। लेकिन उस बच्चे के एंगल से देखो, बच्चे की जगह खुद को रख के देखो, अपने बचपन में झांक के देखो, तो आपको सही लगने लगेगा वो। यही तो दिक्कत है ना, हम बच्चे को अपने एंगल से तोलना चाहते हैं। हम उसके बचपने में जाके देखें एक बार, तो उसकी दुनिया वो ठीक है, जो वो कर रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, घर की दीवारें सड़ा रहा है, मम्मी पापा का कहना नहीं मान रहा, कॉपी के पेज फाड़ रहा है, दूध को बाहर गमले में डाल दे रहा है, ठीक है, रोटी को छुपा के बिल्ली को डाल देता है, वो सब हरकतें उसकी आप उसके बचपने की तरफ से देखो तो उसके लिए बहुत आनंददायक है, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा होगा, तब उसका ज्ञान सम्यक होगा, तब उसे वो सब चीज़ें आसार भासित होने लगेंगी। उसी प्रकार अज्ञानी को हुड़दंग मचाने में, 5 इंद्रिय के विषयों में, परिग्रह में सुख की कल्पना सत्य सी भासित होती है। लेकिन जब वो सम्यक ज्ञानी हो जाता है, तब उसको समझ में आती है अपनी भूल। अरे मैं तो बड़ा अज्ञानी था, जब हम छोटे थे हम लॉटरी के टिकट इकट्ठे करते फिरते थे और उसकी गड्डी बना बना के रखते थे थैले में अपने, और बड़े खुश होते थे। और एक दिन पिताजी ने सारी लॉटरी की गड्डियाँ निकाल के फेंक दी, तो हमें वैसे ही दुख हुआ जैसे किसी के घर में डकैती पड़ गई हो। समझ में आया? उन लॉटरी के टिकटों का सुख, कंचों की कैन और गेंदों से भरे हुए हमारे थैले, वही हमारा परिग्रह था। और उसमें वैसे ही बराबर सुख का आनंद आता था जैसा आज नोटों में से आता है। समझ में आया ना? विषय पलट जाते हैं।
तो इसलिए अब ऐसा देखेंगे तो बच्चे पे गुस्सा नहीं आएगा कि वो अपनी जगह जो वो सोच रहा है उसको तो ऐसे ही दिख रहा है, वो करे क्या। मतलब ऐसी इस बात का मतलब ये है कि सत्ता तो है, पर वो सही है या नहीं है ये अलग अलग बात है। बात है, लेकिन सत्ता उसके होना ज्ञान में अलग है ना। बात। ठीक बराबर। ठीक है। लेकिन चूंकि अभी यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण है, इसलिए हम सम्यक न्यायों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ। हाँ जी। ज्ञान में झलकने वाले पदार्थों अर्थात ज्ञेयाकार ज्ञान को ही जानता है। अच्छा, आप यह जानते हैं ज्ञेयाकार ज्ञान क्या होता है? जो जानने मेरे वाला सोच में बन रहा है, जो मेरी सोच में बन रहा है वो होगा क्या, जो वास्तव में वस्तु है वैसा बन अच्छा रहा ये है वो बताओ, होगा क्या। जो ज्ञान है वो ज्ञेयाकार होता है कि ज्ञानाकार होता है? ज्ञानाकार। तो फिर उसे ज्ञेयाकार क्यों कह रहे हैं ज्ञान को? चलो एक उदाहरण से ज्ञ बताते निमित्त है, हैं, फिर आप ज्ञ बताना। निमित्त है। देखो, मिट्टी का जो मोर बनाया वो मोराकार है कि मिट्टी आकार है? मोराकार। मिट्टी मिट्टी का आकार नहीं है वो, मिट्टी की तो रचना है कि निश्चय ऐसे पूछें तो वो मिट्टी का ही बना है, मिट्टी आकार है, मिट्टी ही है। लेकिन अगर व्यवहार में ऐसे देखें तो बाहर में जैसा मोर होता है बिल्कुल हूबहू उसके जैसा है, इसलिए इसको मोराकार कहते हैं। तो इसका मतलब ये दो बातें हो गई कि एक तो मोराकार, एक मिट्टी आकार, की दो बातें नहीं हैं, बात एक ही है। उसका निरूपण दो तरह से है। जब आप उपादान की मुख्यता से कथन करेंगे तो वो आपको मोर नहीं मिट्टी दिखाई देगा, और जब निमित्त की तरफ से कथन करेंगे तब वो मोर दिखाई देगा। दिवाली पर चीनी के खिलौने होते हैं ना, चीनी का हाथी, तो वो हाथी है कि चीनी है कि कई बात है? ठीक है, ये अलग अलग ही है। एक ही चीज़ है वो चीनी चीनी है। चीनी है, हाथी नहीं है। हाथी जैसा है माने जैसा हाथी का आकार है बिल्कुल हूबहू वैसा है, इसलिए उसको उपचार से हाथी कहने में आता है। नहीं तो क्या चाय में कोई हाथी डाल के खाएगा? लोग अपना दिवाली निकलने के बाद, देखो जैनी लोग तो लाते नहीं हैं ऐसे खिलौने, है ना, इतना भी विवेक रखते हैं क्योंकि उसमें भी अपने को भाव हिंसा ना हो, ठीक है, परिणाम बिगड़ते हैं। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक खाने पीने की चीज़ें तो बहुत दूर, घर की चादरें, कपड़े इस तरह के नहीं होनी चाहिए जिन पे पशु पक्षियों के चित्र हों। ठीक है, तो वो जैनी तो नहीं करते, लेकिन फिर भी जो लोग यूज़ करते हैं तो दिवाली के बाद वो तोड़ तोड़ के उसको उसमें डालते हैं चाय में, और वो तो प्योर शाकाहारी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कहने का, तो जो ज्ञेयाकार ज्ञान है तो वो ज्ञान, लेकिन चूंकि ज्ञेय निमित्त है जिसका बिल्कुल उस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित हुआ, इसलिए उस ज्ञान को नाम मिला ज्ञेयाकार ज्ञान। और ज्ञेयाकार ज्ञान होते हुए भी है तो वो ज्ञान का ही मटीरियल है, तो वो ज्ञान की पर्याय, इसीलिए वही ज्ञानाकार है। लेकिन देखने की दृष्टि है। आप देखो, घर में हम चॉकलेट की एक किताब लेके आए, चॉकलेट की माने चॉकलेट से बनी है, और उस पर चेरी से लिखा हुआ है कुछ, वो होती है ना बच्चों की टूटी फ्रूटी, उस टूटी फ्रूटी से कुछ पढ़ाई की चीज़ लिखी है, हमने वर्ड मीनिंग लिखे हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि पढ़ाई की इंस्ट्रूमेंट है, पढ़ने की चीज़ है, लेकिन बच्चे को वो पढ़ाई की किताब नहीं दिखती, बच्चे को वो चॉकलेट दिखाई देती है। क्यों? अपने प्रयोजन के हिसाब से। तो ऐसे जो गैर लुप्त जीव हैं उनको ये ज्ञान ज्ञानाकार रूप दिखाई ना देकर ज्ञेयाकार दिखाई देता है, और जो एक ज्ञान तत्व के ही वांछक हैं, ज्ञान तत्व में रमने कोई उत्सुक जीव हैं, ऐसे जीवों को ज्ञेयों के जानने पर भी वो ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं ज्ञानाकार ही दिखाई देता है। प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक
सहज स्वानुभव में आया। माने ज्ञायक कैसा है कि ज्ञान रूप है। तो ज्ञान रूप है तो कैसा ज्ञान रूप कि ज्ञेयों को जानने रूप परिणमता है सदा। कभी भी एक क्षण ऐसा नहीं होगा किसी का भी ज्ञान कि उसमें ज्ञेय जानने में ना आए, लेकिन ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञेयों को गौण करके ज्ञान को मुख्य करे, ये ज्ञानी के पास ज्ञान कला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, माने ज्ञेय के आकार रूप परिणमित हुआ ज्ञान, जैसा बाहर में गाय है वैसे ही हूबहू गाय को जानने रूप परिणमित हुआ ज्ञान, वो कहलाएगा ज्ञेयाकार ज्ञान। उसी को, उस ज्ञान को भी हम गाय कहेंगे कि मेरे ज्ञान में गाय आ गई। चलिए पढ़िए। यह तथ्य ज्ञान के स्व पर प्रकाशक स्वभाव का रहस्य खोलकर आत्मानुभूति की राह को आसान बना देता है। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में ज्ञाननय का यह रहस्य उनकी सादी और गंभीर भाषा में इन शब्दों में अनेक बार व्यक्त होता है। खरेखर आत्मा पर ने નથી જાણતો पर संबंधी પોતાની ज्ञान पर्याय ने जाने छे। अर्थात वास्तव में आत्मा पर को नहीं जानता पर संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है। ज्ञान में होने वाला ज्ञेयाकार परिणमन वस्तुतः ज्ञान ही है, ये नहीं। यहाँ यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि ज्ञेयाकार परिणमन भी ज्ञेय से निरपेक्ष और स्वतंत्र है। अर्थात जैसा ज्ञेय है वैसा ही ज्ञान हो, यह आवश्यक नहीं है। अपितु ज्ञान की जैसी तत्समय की योग्यता होती है वैसा ज्ञेयाकार परिणमन होता है। अर्थात ज्ञेय जाना जाता है, ये चाहे वैसा हो या ना हो। रस्सी के संबंध में भ्रम से होने वाले सर्प के ज्ञान से तथा ज्ञान में ज्ञात होने वाली असत कल्पनाओं से यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है। देखो कह रहे हैं जो ज्ञान है वो ज्ञेय के सहारे का नहीं है। सामने तो कोई और पदार्थ है, रस्सी है, लेकिन अपने को साफ जानने में आ जाता है। आंखों के सामने चाबी रखी हो दिखाई नहीं देती। तो ज्ञान ज्ञेयों के आश्रित नहीं है, ज्ञान अपनी योग्यता से होता है। ठीक है, सामने वाला अपनी भलाई की कहता है, हमको लगता है कि हमारी बुराई चाहता है। ठीक है, सामने वाले ने समझाया कि भैया कितनी फैक्ट्री खोलोगे, ठीक है, क्यों नरक का काम कर रहे हो, छोड़ो अपना धर्म ध्यान करो, फैक्ट्री को लगाओ ताला। उसने तो हमारे हित के लिए उपदेश दिया, लेकिन हमें क्या लगता है कि किलसता है, हमारी वृद्धि को, हमारी संपन्नता को देखकर जलता है, ईर्ष्या करता है। समझ में आया? तो ज्ञेय तो कैसा था, लेकिन ज्ञान कैसा हुआ? तो ज्ञान होता है अपने ज्ञान की तत्समय की योग्यता से। ठीक है, जरा सोचिए ज्ञेयाकार परिणमन ही ज्ञेय को जानना है और ज्ञेयाकार परिणमन ज्ञान ही है। अतः ज्ञेय को जानना वस्तुतः ज्ञान को ही जानना क्यों ना कहा जाए। देखो आपने ज्ञेय को जाना, ठीक है, इसी का नाम तो है ज्ञेयाकार ज्ञान। तो ज्ञेय को जाना, वो ज्ञान को ही जानना क्यों ना कहा जाए। अब इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। ठीक है, आज का समय हो गया है। आप लोगों को समझ में आ रही है? कुछ थोड़ी गहरी चर्चा है ज्ञान और ज्ञेय की, लेकिन आप एक बार रीडिंग भी करना, ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा रीडिंग करोगे दोबारा से तो और अच्छे से ख्याल में आएगा, है ना। नया विषय आप लोगों के लिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो